हमने पीसीबी से बहुत ही खास गेस्ट को बुला लिया है। फॉर्मर पीसीबी मीडिया हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हमारे साथ समी बर्नी साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मिराब आपका और थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स के अंदर हम जानने जा रहे हैं कि क्या खबरें हैं। बिल्कुल जी, सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले WCL व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में WCL की बात करेंगे। जंगी मैदान से जहां हम कहते हैं कि इंडिया जो है वहां नहीं जीत सका था, सो अब पाकिस्तान से आमना सामना WCL में भी नहीं कर पा रहे हैं और सेमीफाइनल में नहीं आमना सामना हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, एंड सीधा फाइनल में चला गया पाकिस्तान। और आज 8:30 बजे जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, उस सेकंड सेमीफाइनल का जो भी विनर होगा वो पाकिस्तान से आमना सामना करेगा सैटरडे को फाइनल में। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ का भी कल से आगाज़ हो रहा है। कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि हर सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स की बात करें तो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक वो नेपाल में खेला जाएगा। आज ICC ने इस वेन्यू का ऐलान किया। इंग्लैंड इंडिया आखिरी टेस्ट मैच आज से शुरू। इंग्लैंड को 2-1 से बरतरी हासिल। बेन स्टोक्स और जसप्रीत बुमराह आखिरी मैच से बाहर हो गए। बहुत ही बड़े नाम थे लेकिन दे आर आउट ऑफ द सीरीज नाउ। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास आज रात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हो रहा है। आई होप कि जो अपडेट्स देनी थी नकवी साहब ने वो अपडेट्स वो दें, जो ICC की मीटिंग्स हुई, जो ACC की मीटिंग्स हुई उसके हवाले से। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स यू समी साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको, मीरब की तरफ से खैर खुश आमदीद हो गया है। समी साहब, सारी बातों को एक तरफ रख के सबसे पहले खबरें ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 टियर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा और सपोर्ट करने नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए या अपने आप को टेस्ट में बेहतर करना चाहिए? सवेरा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और जहां तक सवाल रहा 2 टियर सिस्टम का, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अपने कॉलीग्स से या फॉर्मर कॉलीग से बात की है, अभी ये थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर है। अभी कोई इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है। जो सिंगापुर के अंदर भी CEC हुई थी या बोर्ड हुआ था ड्यूरिंग दी एनुअल कॉन्फ्रेंस वीक, उसके अंदर भी कोई ऐसा पेपर सबमिट नहीं हुआ था जिसको देख के ये कहा जाए कि इस किस्म का प्रपोजल टेबल के ऊपर है। बट आपकी तशवीश और आपकी बात और PCB का जो एक रिएक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है और आपने उसको इंसेंटिवाइज करना है ताकि टेस्ट क्रिकेट डाई ना कर जाए और टेस्ट क्रिकेट ग्रो करता जाए। जिस टाइम के ऊपर मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जब मैं ICC के साथ था तो मुझे उस वक्त याद है कि स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे, उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर इशू हो रहे थे, तो ICC ने उस वक्त एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ताकि वो उससे DRS की फैसिलिटी यूज कर रहे थे। तो एक साइड के ऊपर तो इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, दूसरी तरफ ये 2 टियर सिस्टम की बात हो रही है। अब ये 2 टियर सिस्टम जो है 2027 से 2029 जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है उसके अंदर आना है। मेरे 2 कंसर्न्स हैं और ये कंसर्न उस वक्त भी थे जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉन्च हुई थी और उस टाइम के ऊपर मैं ICC के साथ था। ICC की 2 रैंकिंग्स चलती हैं, एक होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल और दूसरी होती है ICC टेस्ट टीम रैंकिंग्स। तो किसकी क्रेडिबिलिटी होगी? जो ATP होता है या FIA फार्मूला 1 हो या मोटर स्पोर्ट हो, उसमें हर सीजन के अंदर नई शुरू होती है और इसी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी रैंकिंग होती है जी। तो क्या आप प्रीवियस जो हिस्टोरिकल ICC टेस्ट टीम रैंकिंग्स है उसके ऊपर फैसला करेंगे, जो मेरा ख्याल है ज्यादती है, या आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद के ऊपर करेंगे? अब अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद के ऊपर करेंगे तो वहां तो इक्वालिटी कोई नहीं है, क्योंकि हमें और आपको पता है कुछ ममालिक आपस में सीरीज खेलते नहीं हैं। और जब ये FTP बना था तो उस वक्त ये FTP उस टाइम के ऊपर बना था जब वर्ल्ड टेस्ट ये 2 टियर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो अभी इसके अंदर बहुत सारा, मेरा अपना ख्याल है, लॉट ऑफ वाटर नीड्स टू पास अंडर द ब्रिज।
मैं बिल्कुल पीसीबी का इस पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स करता हूं कि 2 टियर सिस्टम टेस्ट क्रिकेट की फ्यूचर के लिए शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम ये भी देखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा कि प्रपोजल है क्या, टेबल पे प्रेजेंट क्या हो रहा है और उसके ऊपर कितनी हेल्दी डिबेट हो रही है और उसके ऊपर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट आ क्या रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग डिबेट है, ये कोई नया डिबेट नहीं है, 2016 से चल रहा है 2 टियर सिस्टम का, बट अब ये लग रहा है कि किसी स्टेज के ऊपर या किसी शेप एंड फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी कि जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है तो डेफिनेटली वी फील लाइक कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। पहली गलतियों से आगे बढ़कर हम कुछ नया इजाद करने जा रहे हैं या नया कोई लॉ बनाने जा रहे हैं। टियर सिस्टम इटसेल्फ क्या फ़ायदा दे सकता है वो एक अलग डिबेट है, बट पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में शायद मॉडर्न डे क्रिकेट भी नहीं रही आज और टेस्ट क्रिकेट भी हमारी ठीक नहीं रही है। अगर हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, मैचेस खेल रहे होते, हमें साल में सिर्फ 2 मैचेस ना मिल रहे होते, हम एक तसलसल के साथ अच्छे मैचेस खेल रहे होते, जीत रहे होते, तो शायद आज हमें ये प्रॉब्लम ही ना होती कि टियर सिस्टम आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे हक में होगा या नहीं होगा। क्यों पाकिस्तान इतना पीछे जाता जा रहा है टेस्ट में? देखिए, क्यों पीछे जाता जा रहा है वो आपके सवाल के अंदर उसका जवाब है कि आपने कहा कि हम साल में 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर भी गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम देखते हैं तो टेस्ट क्रिकेट को उस तरीके से हमने नहीं लिया। हमारी जो FTP होती है उसमें हमारे टेस्ट मैचेस निस्बतन कम होते हैं, बल्कि कई जगह पर तो ये भी देखा गया है कि हम टेस्ट मैचेस की जगह T20 को तरजीह दे रहे होते हैं कि हमें टेस्ट मैचेस को छोड़कर T20 मैचेस जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन दुनिया में आप 2 ममालिक इस वक्त क्रिकेट में सबसे ऊपर हैं। अगर आप उनके टॉप क्रिकेटर्स का भी शरह निकालें कि वो कौन कितने टेस्ट मैच खेल रहा है, कितने वनडे मैचेस खेल रहा है और कितने T20 मैचेस खेल रहा है, तो आपको एक बड़ा अच्छा सा तनासब नज़र आएगा वहाँ पर टॉप क्रिकेटर्स का। तो वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो और ममालिक हैं वो इस बढ़ती हुई लीग क्रिकेट में या फिर इस पैसे वाली क्रिकेट में जहाँ पर कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मतलब 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का सबको याद होगा, उसका फ़ाइनल जब पहले ही ओवर में मिच स्टार्क ने आउट किया ब्रैंडन मैकलम को, गालबन चौथा बॉल होगा या 5वां मेरा ख्याल है, उन्होंने बिल्कुल फाइनल एक तरफ कर दिया। तो पहले ओवर के मैच के पहले ओवर के चौथे 5वें बॉल के ऊपर ही। लेकिन आज भी मिच स्टार्क खेल रहे हैं, उनकी तो पेस में भी कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी टेस्ट मैच खेलते हुए कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। अभी उन्होंने हाल ही में चंद दिन गुजरे हैं कि जो उन्होंने हाल किया है वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच में। तो ये एक मवाजना है, दुनिया में क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से देखा जा रहा है। दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपनी टीमों को किस तरीके से तैयार करते हैं इस तवील दौरानिए के क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान में क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड जो इंतज़ामी सतह पर और इनफरादी सतह पर खिलाड़ी अपने आप को किस तरीके से इंगेज रखते हैं। अगर मिच स्टार्क 10 साल के बाद भी एक टेस्ट मैच 10 साल गुजर गए उसको, उस पहले ओवर को जिसका मैंने हवाला दिया, और आज 2025 में भी अगर वो पहले ओवर में आधी टीम साइड पे कर देते हैं एक तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि मिच स्टार्क को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो रूट को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी उनके रन्स देखें, वो तेंदुलकर से पीछे हैं, सब के सब रिकॉर्ड्स तोड़े चले जा रहे हैं। बेन स्टोक्स को देख लें, 2016 का वर्ल्ड कप T20 का वो फाइनल हारे, उनको 4 छक्के लगे कार्लोस ब्रैथवेट के एक ओवर में, लेकिन आज भी वो इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और आज भी जब जरूरत पेश आती है वो 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 ओवर्स का स्पेल करते हैं, 100-100 रन्स करते हैं, 5-5 विकेटें लेते हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल इन दैट फ्लो है ना, साइड सी बात है रेगुलरिटी में। समी साहब, आप कुछ एड अप करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इमरान के साथ एग्री करता हूं उनके एनालिसिस से, और ये कम्स डाउन टू प्लेयर मैनेजमेंट या अपने प्लेयर की इंटरेस्ट। अब मुझे जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से हर मुल्क टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, बट इसमें 2 चीज़ों का मैं इजाफा करना चाहूँगा। एक तो जब FTP बनता है तो उसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा मुश्किल होती है शेड्यूल करने में, क्योंकि जो इंडिया है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, ये पहले से ही अपनी शेड्यूलिंग कर लेते हैं। तो आपके पास वो पीरियड निकल गया, फिर अब आपके पास ICC के इवेंट्स का एक विंडो आ जाता है, फिर
लीग्स का विंडो आ जाता है या एक लीग का आता है, अब उसके अंदर हमारी भी PSL होती है, तो उसमें आपके पास टाइम कम बच जाता है कि आप किससे खेलें और कितने मैच खेलें। तो एक तो शेड्यूलिंग का इशू आ जाता है। दूसरी बात जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात है, जो मैंने शुरू के अंदर भी कही थी, वो ये है कि उसमें बैलेंस नहीं है कि कोई टीम 2 टेस्ट मैच खेल रही है, कोई 3 खेल रही है और कोई 5 खेल रही है। बट वॉट एवर द नंबर ऑफ गेम्स, 3 होम है और 3 अवे हैं। एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जो टीम कम खेल रही होती है उसकी जो वेटेज होती है मैच विन की वो ज्यादा हो जाती है कि अगर आप 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 1 जीते और 1 हारे तो 50% के ऊपर चले गए, और अगर आप 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 3 हार गए और 2 जीते तो आप 40% पे चले गए। ये एक डिफरेंट टाइप की डिबेट हो सकती है, बट इक्वालिटी नहीं है क्योंकि टीमें आपस में बराबरी की बुनियाद पे नहीं खेल रही हैं। और दूसरा FTP की शेड्यूलिंग, बिकॉज ये जो 3 ममालिक जिनका मैंने या क्रिकेट बोर्ड्स का तस्करा किया, उनके जो मीडिया राइट्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, शायद हम या दूसरे 6-7 ममालिक जो हैं उनके मीडिया राइट्स या जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो उतने शायद हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते या वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है।